मैं इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ मेल्स के लिए है। एंड अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखो। अगर आप मेरी एडवाइसेस फॉलो करोगी तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अब मैन टू मैन टॉक रखते हैं और मैं इस वीडियो को थोड़ा सा रॉ और थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। यार, तुम लोगों को पता है कि मैं अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं बात करना, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, इमोशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है तुम्हारी सक्सेस के पीछे। सो मैंने सोचा कि भाई बात करनी ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में भी, ताकि सबको इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। और गेस व्हाट यार, मैंने इस वीडियो के लिए कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं। और ये सारे पॉइंटर्स पॉइंटर्स ना होके ये मेरी लाइफ की गलती है, सीरियसली। अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं अपने इमोशंस को फुल्ली 100% कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, वो सच नहीं है। ऐसा, ये तुम्हें डिल्यूजनल होगा, तुम ये चीज सोचते हो। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। हाँ, काफी हद तक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने इमोशंस को। मैं इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है बेसिकली? तुम इमोशनल डिसीजंस ना लेना, मतलब सिंपली कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और मैं अपनी लाइफ में 95% ऑफ द टाइम मैं इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता हूँ। तो मैं काफी हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता हूँ और काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और मैं जरूर उस चीज पे भी बात करूंगा कि वो कौन सी दो दो फैक्टर्स है। मैं तुम्हें सही बताऊँ तो वो दो फैक्टर्स है जिसमें मैं अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता। कुछ चीजें होती है जो मुझे इमोशनल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और मैं अपनी लाइफ में खराब डिसीजंस लेता हूँ। तो वो चीज है, और मैं इसको डिटेल में आगे बात करूंगा वीडियो में। तो इस चीज को समझो। मैं तुम्हारे सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। ये तुम्हारे फेवरेट एआई चैट जीपीटी की हेल्प ली है मैंने इसमें, तुम लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, ये साइंटिफिकली प्रूवन है इस चीज के लिए तो, कि इंसान गलत डिसीजंस लेते हैं जब वो इमोशनली सोचते हैं। तो ये बात सच है। और इस वीडियो में मैं अपनी खुद की, क्योंकि देखो मैं 3 साल पहले से था जब मैं अपने इमोशंस पे काम करने लग गया था, अपने ऊपर काम करने लग गया था, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे चल गया था। वो तब की बात है। सो यस, कुछ गलतियां मैंने भी अपनी लाइफ में करी है और मैंने उनसे सीखा है। और मैंने कुछ तुम्हारे सामने भी बताऊंगा, मैंने लिखी है। और ये सारी सारी मेरी गलतियां नहीं है। कुछ मेरे दोस्तों की गलतियां हैं, कुछ मेरे दोस्तों के साथ एक सीख है जो मैंने उनसे बातें करते हुए सीखी है। तो ये हर चीज मैं तुम्हारे सामने शेयर करूंगा, क्योंकि इस चीज ने मुझे ग्रो करा है बेसिकली। और देखो, ये वो वाली वीडियो नहीं होने वाली जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं है, ये वो वाली वीडियो नहीं है। क्योंकि हाउ टू कंट्रोल वाली बात तो भाई मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता, मैं तुम्हें सच बताऊं तो। ये तुम्हें अपने आप से बात करनी पड़ेगी। जो मैंने अपने आप से जब बात करना शुरू करा था, तब से मैंने ऐसे डिसीजन लेने शुरू कर दिए अपनी लाइफ के अंदर। सो यस, इमोशंस को कंट्रोल करना बेसिक चीज है कि तुम अपने आप से बात करना शुरू कर दो। देखो, मैंने कैसे इस चीज पे काम करना शुरू करा था। आज से 3 साल पहले मैं कैसा इंसान था? मैं एक ऐसा इंसान था जो लोगों के लिए अच्छा करना चाहता था, ना कि अपने लिए। उस टाइम मेरे दोस्त थे मेरे लिए बहुत कुछ, मैं जिन्हें बहुत ज्यादा मानता था, मेरी फैमिली जिन्हें मैं बहुत ज्यादा मानता था। और मैंने कभी अपने लिए जीना पसंद नहीं करा। मैं हमेशा उनके लिए जीना चाहता था, ये सोच के कि मैं अपने दोस्तों को खुश रखूंगा, अपनी फैमिली को खुश रखूंगा, उन्हें जो चाहिए मैं उन्हें ला के दूंगा। और उसी से मेरी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हुई थी, और तभी से मेरा माइंडसेट एक तरह से शिफ्ट हुआ था। ये ऑफ कोर्स विंटर्स की बात है, मुझे इसी रीजन से विंटर्स बहुत ज्यादा पसंद है। ये विंटर्स की बात है, आज से 3 साल पहले की। मैं अपनी सोसाइटी के छत पे था। सोलर पैनल्स लगे रखे हमारी सोसाइटी में, ये टंकी वंकी है। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल अलग अलग सी जगह था। एंड गेस व्हाट, मेरे दिमाग में काफी ज्यादा चीजें चल रही थी उस टाइम पे। और मैं बस छत पे गया और मैं लेट गया था, सीरियसली। आंखें बंद करी और मैं लेट गया, सीरियसली जमीन पे लेट गया था मैं, तुम सोचो। जमीन पे लेट गया एंड मैं अपने आप से बात करने लगा था कि यार, मैं मेरे लिए कौन कीमती है, मैं किन से लोगों से प्यार करता हूँ अपनी जिंदगी में? मेरे दोस्त, मेरी फैमिली,
तो क्यों ना जो वो चीज़ चाहते तो मैं उनके लिए करूँ। और फिर मैंने उस दिन अपने आप से बात करी और मैंने सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ है वो जिससे मैं गलतियाँ करता हूँ अपनी लाइफ़ में। तो उस टाइम मैंने थोड़ा सोचा, अपने आप से बात करी भाई। उस टाइम भी मैं तुम बोलता मैं लाइक आधे घंटे से भी ज़्यादा ना अपना आप ऊपर छत पे अपने आप से बात करने लग रहा था ये सोचते हुए। ऑफ कोर्स मुझे याद है उस टाइम आँखों में आँसू भी थे। पर हाँ, रो नहीं रहा था, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं रो रहा था, पर इमोशनल हो गया था उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे याद है अभी वो टाइम। तो यार वही सेम चीज़ थी कि मैंने सोचा था अपनी लाइफ में कि यार मुझे करूँगा, कैसे करूँगा? फिर मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करी अपने आप से बात करके कि इमोशंस मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं हर बार अपनी गलती करता हूँ लाइफ में इमोशंस की वजह से। सो तब से मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लूँगा। एंड गेस व्हाट? उस चीज़ ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल दी यार। मैं लाइफ में ग्रो हुआ हूँ, मैं अकेला हुआ हूँ लाइफ के अंदर। और मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, मैं आज भी अकेला हूँ, अभी भी अकेला हूँ और आने वाले पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहने वाला हूँ। मतलब मेरा मतलब क्या है इस चीज़ का? मेरा इस चीज़ का मतलब ये है कि हाँ, मेरे अभी भी दोस्त हैं काफ़ी सारे, मेरी अभी भी मेरी फैमिली है, बट स्टिल मैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के बारे में उनसे कभी बात नहीं करता। मुझे करना ही नहीं पसंद। उसके पीछे रीज़न है। मैं अपने आप से बात करने लग चुका हूँ अब। मतलब सीरियसली लोग बोलते होंगे कि भाई तू पागल है एक तरह से। हाँ, मैं ठीक है भाई, मैं आपकी बात एग्री करता हूँ, मैं पागल हूँ। पर मैं जो अपनी लाइफ में इतनी आगे तक निकला हूँ ना, जो मैंने इतना कुछ अचीव करा है अपनी लाइफ के अंदर, इसी रीज़न से करा है। मैं अलोन हूँ, एक तरह से मैं बोलूँगा कि मैं अकेला हूँ, अपने आप से ज़्यादा बात करता हूँ। ज़्यादा लोगों से इतना ज़्यादा बात नहीं करता जितना मैं अपने आप से करता हूँ। और मैं ऐसी लाइफ जीना पसंद करता हूँ, मेरा मानना ये है। तो उस चीज़ ने ना मेरा इस टाइप का मेरा थोड़ा-सा दिमाग, मेरी मेंटालिटी हो चुकी है। और उस दिन की बात है, मुझे याद है, मैं मेरे लाइफ में मुझे काफ़ी लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा भाई, सीरियसली। मैंने उन लोगों के लिए, जिनके लिए मैं पूरी दुनिया देना चाहता था, जिन लोगों को मैंने इतना सैक्रिफाइस करा उन लोगों के लिए, और मुझे उन्हें ही पीछे छोड़ना पड़ा। और गेस व्हाट? मैंने उन्हें पीछे छोड़ा और मेरी लाइफ और ज़्यादा बदल गई और बेहतर हुआ। तो मैं वही बोलूँगा यार, लाइफ ऐसी होती है। एंड गेस व्हाट यार, लाइफ मेरी बहुत अच्छी है अभी। एंड मैं खुश हूँ, मतलब खुश भी क्या बोलूँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ, खुश नहीं बोलूँगा, मैं सैटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। और मैं कुछ पॉइंटर्स रखूँगा तुम्हारे सामने, जो मैंने अपने दोस्तों से बात करते हुए, जो मैंने अपनी लाइफ में गलती करी, उसके बारे में ये। देखो, मेरे लिए ना लाइफ में 3 चीज़ें सबसे मेन है, 3। मेरी हेल्थ, मेरे परिवार और मेरे फाइनेंसेस। ये 3 है जो मेन चीज़ें हैं। और बात करते हैं, उस टाइम से जब मैंने अपने आप से कसम खा ली थी कि मैं कभी भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लूँगा, सिर्फ़ दिमाग से लूँगा। तो तब मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, मुझे एक अच्छी फ़िज़ीक बनानी है, मुझे बीमार नहीं होना, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तब मुझे उस टाइम भी याद है, वो 3 साल पुरानी बात है, उससे भी 1 साल पहले की बात है, 3 साल से पुरानी, मतलब 4 साल हो चुके हैं इस बात को। एक बार मैं किसी फ़ंक्शन में गया हुआ था एंड वहाँ पे कॉटन कैंडी बोलते हैं मेरे हिसाब से, बुढ़िया के बाल बोलते हैं उसे हिंदी में तो। तो मतलब वही थे। वो क्या होता है, मैंने वो ज़्यादा खा लिए थे उस टाइम एंड गेस व्हाट? मुझे फूड पॉइज़निंग हो गई। और वो गलती मुझे याद आई और मुझे अपनी गलती सारी याद है। तुम्हें एक सच बात बताऊँ? मैं अपने अचीवमेंट्स की कभी नहीं लिखता हूँ। मेरी एक डायरी है। मैं उसमें अपनी गलतियाँ सबसे ज़्यादा लिखता हूँ, अपने अचीवमेंट्स कभी नहीं लिखता। उस गलतियों को मैं पढ़ता हूँ, कौन-सी गलती मुझे नहीं करनी। और जो गलती मैंने करी थी आज से 4 साल पहले, मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो चीज़ खाई और मुझे फूड पॉइज़निंग हुई। तब से मैंने सोच रखा है कि मुझे वो नहीं करना। मुझे नहीं करने का मेरा मतलब है मुझे अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटाइज़ करना है। जो चीज़ मुझे सूट नहीं करती, मुझे वो नहीं खानी। मुझे फूड पॉइज़निंग हुई और मुझे फूड पॉइज़निंग क्यों हुई? क्योंकि वो क्वालिटी खराब थी और वो काफ़ी मैंने ज़्यादा खा ली थी। तो मुझे पता चल गया इस चीज़ का। अब मेरा मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी। वो क्या था कि जो मन होता है ना, वो हमारे इमोशंस होते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो वो तुम पहले ना इस चीज़ को समझो, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, ये सारी स्टोरीज़, ये मेरी लाइफ़ की गलतियाँ हैं सारी। मेरे दोस्तों की लाइफ़ की गलती हैं जो मैंने सीखी है। तो पहले तुम इसे सुनना, फिर मैं तुम्हें एक पॉइंटर बताऊँगा आखिर में, तुम अपने आप समझ जाओगे, सीरियसली। उसके बाद अब 3 साल पहले की होगी ये, शायद मेरे परिवार में किसी की शादी थी और मैं गया था। उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी और मैं तब भी शादी में गया और मैंने वहाँ पे खा ली आइसक्रीम।
ठंडा-ठंडा पिया, आइसक्रीम खाई एंड गेस व्हाट, मैं बीमार हो गया। क्या हुआ वो? मेरा मन कर रहा था। मैं बीमार था पर स्टिल मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, मेरा मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का एंड ठंडी-ठंडी सी मैंने पिया, मैं बीमार हो गया। मन, इमोशंस। एक और चीज़ तुम्हें बताता हूँ। अब जैसे मेरा दोस्त है, ये तो अब इस साल की बात है। अब मेरा दोस्त है, मैंने बोला भाई जिम चलते हैं। बोल रहा भाई अभी ना मन नहीं कर रहा है यार, थक सा रखा हूँ। मैंने बोला भाई तू थक रखा है, मन नहीं कर रहा है, एक चीज बता। भाई थक भी रखा हूँ, मन भी नहीं कर रहा। मैंने बोला कॉलेज से कितने बजे आया था तू? बोला भाई कॉलेज से तो आया था मैं अराउंड 4 बजे आ गया था, और हम जिम कितने बजे आ रहे हैं? हम 7 बजे आ रहे हैं, तो 3 घंटे तूने रेस्ट ही करे, तो आजा, ड्रामे क्यों कर रहा है? बोला मैंने सीरियसली बात करी थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने कन्वर्जेशन क्या थी। तो बोल रहा भाई नहीं यार ना, मन नहीं करा आज, कल चलेंगे। कैस वॉट, वो जिम नहीं गया, मैं गया। एंड इसमें भी क्या टर्म आती है? मन, इमोशंस। फिर एक और चीज बताता हूँ। ये बात होगी शायद 3 3 साल पुरानी होगी ये वाली बात। मैं रनिंग करता था स्टार्टिंग में, जिम मैंने अभी जो नहीं, 3 साल से पुरानी बात है, लॉकडाउन की बात है ये। 2019-20 की बात है ये, 2019-20 की, जब लॉकडाउन पड़ा था तब की बता रहा हूँ मैं जिम विम नहीं जाता था उस टाइम पे, मैं रनिंग करता था सुबह, डेली पार्क जाता था, अकेले 5 बजे रनिंग करता था। और वो क्या, उसमें एक चीज चीज समझो, मैं थक जाता था, मेरे पास वो जैसे बोलते हैं, आग नहीं थी उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी ज्यादा। तो फिर मैं अपने वहां पे, मेरे कोच भी थे एक तरह से मुझे सिखाते थे, मतलब सर अभी मन नहीं कर रहा सर, बाद में दौड़ लेंगे, तो कल दौड़ लेंगे, ये अभी सर मैंने दौड़ तो लिया, बाद में, मतलब वो जो मैं बहाने बनाता था ना उस टाइम पे, वो मैंने चीज समझा कि वो मन वाली बात है इसमें भी, कि सर को बोलते सर अभी मन नहीं है सर, बाद में दौड़ लेंगे। क्या जा रहा है सर, कोई कंपटीशन थोड़ी खेल रहे, बाद में दौड़ लेंगे, मन नहीं है। मन। फिर एक और चीज बताता हूँ। अब बात आती है, ये तो मेरी हेल्थ की बात होगी सारी की सारी। अब थोड़ी सी बात करते हैं बट रिलेशनशिप की भी। ये मेरे दोस्तों की बात है, ये मेरी तो नहीं है। लोगों का क्या होता है यार, वो डेट पे गए किसी लड़की के साथ, उन्हें वो लड़की पसंद आ गई, और वो इतने ज्यादा अपने इमोशंस में खोए रहते हैं, वो डेस्परेट रहते हैं, लस्ट होती है उनके अंदर। वो सोचते हैं सारे, वो रेड फ्लैग उस लड़की इग्नोर कर देते हैं, और एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं, और भाई ये वो हमारी लड़ाई हो रही है, ये वो हो रही है, खाम खाम अपनी लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पाते उस रिलेशनशिप की वजह से, और फिर बाद में जब ब्रेकअप होता है तब उससे मूव ऑन नहीं हो पाते। तो वो क्या था? वो हमारे इमोशंस ही तो थे जो उसने दिक्कत करी। इस चीज को समझो। एक और मैं बात बताता हूँ तुम्हें। अब ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसा हूं नहीं, पर ऐसा काफी बार हुआ है। अब जैसे मेरा एक दोस्त है, उसे कोई लड़की अच्छी लगती है, मैंने बोला भाई जा अप्रोच कर दे, क्या डर रहा है इसमें, बता दे अपनी फीलिंग्स। तो बोलता है यार पता नहीं भाई, डर लग रहा है, वो कोई मतलब बुरा ना मान जाए, या फिर वो अभी तो बात कर रही है, कभी का फिर ना करे। मैंने बोला भाई तेरा मतलब समझ, तू, तुझे अगर कोई पसंद है तो सीधा साधा अप्रोच कर देना, बाद में रिग्रेट मत करियो ना इस चीज का। फिर बोल रहे भाई शेम वाली बात आ जाती है एक तरह से, रिग्रेट वाली बात, वो भी हमारे इमोशंस हो जाते हैं। तो इस चीज को समझो, पहले पूरी स्टोरी सुनो, तब मैं तुम्हें आखिर में पूरा एक, तुम्हें एक चीज बताऊंगा जिससे तुम्हारी पूरी सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। फिर एक और चीज है। अब मेरा ये आता है मेरे दोस्त की बात, मुझे भी याद है, वो इसके चक्कर में जेल भी होकर आया था मुझे भी। तो क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त था, अब इतनी ज्यादा बात नहीं होती हमारी। उसको क्या हुआ, उसकी एक फाइट हो गई थी किसी इंसान के साथ, लड़ाई हो गई थी, और वो उसका दांत तोड़ने चला गया। मतलब दांत तोड़ने क्या, पता नहीं था ऐसा होगा, वो लड़ने चला गया, और बाई चांस उसका दांत टूट गया। और जैसे मैंने बताया, अगर कुछ ऐसा होता है ना, हाथ कट गया, पैर कट गए, दांत टूट गया ना, तो उसमें ना हाफ मर्डर का केस लग जाता है। और उस पर वही हुआ, केस हुआ। और उस टाइम तो हम बच्चे थे भाई, मैं 10th क्लास में था उस टाइम पे, तो तुम खुद सोच लो। तो आए उसके पेरेंट्स है उस बच्चे के जिसका दांत टूटा, पुलिस में ले गए, थाने ले गए। लाइक कुछ टाइम थाने जेल में रुका भी था, वो ऑफ कोर्स एज छोटी थी इसलिए निकाल दिया कुछ टाइम में ही, पर स्टिल थाने गया, जेल में गया, नाम खराब हुआ। तो क्या था, वो गुस्सा था, उसका एंगर था। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं 12th में था उस टाइम, स्कूल में। तो क्या हुआ कि अब जैसे भाई हर स्कूल में हवाबाजी वाले बच्चे होते हैं, अब मैं था साइंस का, वो कुछ थे आर्ट्स के, वो हवाबाजी करते थे। और मेरे मैं तो हूँ भाई जाट जैसे की, तो मेरे भी थोड़ा सा गुस्सा तो रहता ही था, और मुझे उनकी अकड़ भी निकालनी थी। पर फिर मैंने सोचा यार, मैं अपनी लाइफ के लिए सीरियस हूँ, और अगर मैं अपने हाथ इस पे गंदे करूंगा ना, खाम खाम अगर मैं इस लड़ाई में घुस गया, तो ये चीज बहुत मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा, जेल वेल के सीन हो जाएगा। और अगर कोई भी FIR भी रजिस्टर वजिस्टर हो गई ना गलती से भी, अगर जेल का नाम भी आ गया ना कहीं भी, कोर्ट वोट के कहीं भी, ये कोर्ट कचहरी के काम हो गए ना, एक तो भाई उस टाइम पे मेरा प्लान था पॉलिटिक्स में घुसने का,
मेरा उसमें नाम खराब हो जाएगा, मेरा पासपोर्ट बनने में, वीज़ा बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो उस रीज़न से मैंने ये सोच के साइड हो गया। पर हाँ, गुस्सा बहुत आ रहा था, पर गेस व्हाट, मैं साइड हो गया। इमोशंस की बात है वो। फिर मैं कुछ चीज़ बताता हूँ तुम्हें। अब ये बात होगी आज से 3-4 दिन पहले, विश्वकर्मा की बात है ये। अब थोड़ी-सी मैं फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अब विश्वकर्मा थी कल परसों, परसों-तरसों जब भी थी, मैं दोस्त के साथ गया था, हम वॉक कर रहे थे शाम में। अब मैंने उससे पूछा कि भाई, अब तो तेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, तू क्या कर रहा है? तो उसने बोला कि भाई इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप तो मतलब हो गई, और अब भाई भी कंफ्यूज्ड हूँ कि एमबीए करूँ या पहले जॉब करूँ। मतलब उसका मैंने पूछा कि चल भाई, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तू पहले एमबीए करेगा, फिर तू जॉब करेगा, या तू जॉब पहले करेगा फिर एमबीए करेगा। मतलब उसने ये बताया मुझे। तो मैंने बोला भाई, इन दोनों ऑप्शन से चूज कर ले। बोल रहे भाई, मैं चूज तो कर लूं, पर ना अभी मैं सोच रहा हूँ ना, अभी मैं सही टाइम का ना वेट कर लेता हूँ। अभी ना थोड़ा सा डर सा भी लग रहा है, तो मैं सोच थोड़ा सा ना वेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखूंगा। डर। नोट करो भाई इस चीज को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर एक थी, कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ, अब मेरी उसी दोस्त की बात आ गई जो वो करता था, जिसने दांत तोड़ा था ना, वो ड्रग्स बहुत करता था। सीरियसली, वो ड्रग्स बहुत करता था। हर टाइप के ड्रग्स नशे कर रखे उसने। और गैस व्हाट, क्या बोलता था भाई, मजे आते हैं, अच्छा फील होता है, डोपामिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, मजा आता है, हैप्पीनेस, इमोशन। पॉइंट नोट करो तुम्हें सारे। फिर मैं एक और बात करता हूँ तुम्हें। अब देखो, एक मेन चीज, अब इंसान का क्या है, देखो, कुछ लोग होते हैं इंसानों का कि वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन्हें किसी कोई लड़की पसंद आ जाती है, एक रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर क्या होता है, छोड़ देती है, कुछ भी उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो बंदा मूव ऑन नहीं हो पाता। फिर वो अपने बिजनेस को ट्राई करने की कोशिश करता है, बिजनेस में लॉसेस होते हैं, अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करता है, फैमिली खुश नहीं रह पाती, उसकी फैमिली उससे दुखी है। वो अपनी हेल्थ पे फोकस करता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी तबीयत खराब रहने लग जाती है, ना उसकी कोई अच्छी फिजिक बन रही, वो अकेला है, उसे दोस्त उससे बात नहीं करते। ये सारे फिर, ये इतने सारे सरकमस्टांसेस के बाद वो क्या सोचता है, भाई क्या पॉइंट है जिंदगी में जीने का, मर जाता हूँ ना, क्यों जीना? तो वो क्या है, सुसाइडल थॉट जो आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे इमोशंस की वजह से आते हैं। तो जो कुछ भी मैंने अभी तुम्हें इतना सारा ज्ञान पेला है, जो क्या था ये सारा कुछ, इसको अगर मैं समराइज करूँ ना, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। लस्ट, फियर, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, शेम, रिग्रेट, ये जो सारे मैंने तुम्हें बताया, ये सारे मेरी रियल लाइफ में हो रखे हैं, मेरे साथ हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हुए हैं, आसपास जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, ये उन सबकी लाइफ की स्टोरी है, सबकी। और मैंने जैसे बताया, आई एम ऑब्जर्वर, मैं औरों को ऑब्जर्व करता हूँ और मैं सीखता हूँ, ताकि मैं वो गलती ना करूँ। ये जो कुछ मैं तुम्हें बताया, मैंने बोला था इन सबका पॉइंट है आखिरी में क्या है, ये जो मैं तुम्हें सारे बताई, सारे इमोशंस है, सारे के सारे इमोशंस है। और तुम्हें पता है, एज पर स्टडीज और एज पर मी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इमोशन से जब भी तुम कोई डिसीजन लेते हो, वो खराब होता है। हाँ, इमोशंस मैं जानता हूँ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पर स्टिल इमोशंस काफी खराब होते हैं। अब देखो, मैं इसमें तुम्हें ये नहीं बता रहा कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए भाई, मैंने इतने लोगों की एग्जांपल दी, मैंने अपने एग्जांपल दिए, मैंने अपने दोस्तों के एग्जांपल दिए तुम्हारे सामने। इससे अगर तुम्हें सीखने को नहीं मिला ना, कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कितना खराब कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो तुमने सुना, मैं अब एक चीज बताता हूँ। मेरे जो मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी, अगर उस टाइम पे मैं अपने मन को कंट्रोल कर लेता, अगर मैं वो चीज नहीं खाता, मुझे पता था मैं बीमार था, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, तो क्या मैं बीमार पड़ता? क्या मेरी हेल्थ खराब होती? क्या मेरा स्कूल स्किप होता उस टाइम पे? क्या मेरी पढ़ाई मिस होती? नहीं होती। मन मारना पड़ता है भाई, मन होता है। अगर वो बंदा जो ड्रग्स कर रहा है, उसे खुशी मिल रही है, अगर उस ड्रग्स को छोड़ दे, उसकी बॉडी अच्छी रहेगी। वो भाई बिल्कुल हड्डी सा है, अगर मैं तुम्हें दोस्त की बात करूं, बिल्कुल हड्डी सा है, बिल्कुल पतला। इतने नशे है भाई उसमें, इतने नशे कर रखे हैं। अब तो मैं उससे बात कम ही कर, मैं मतलब नहीं रखता ऐसे लोगों से। पर सीरियसली सोचो, एक टाइम पे मेरा दोस्त था वो। फिर ऐसे लोग हैं, और उसी की बंदे की बात, उसने अपना गुस्सा उस टाइम पे कंट्रोल किया होता, उस बंदे का दांत नहीं तोड़ा होता, वो ना जेल जाता, ना उसका नाम खराब होता, ना उसके सोसाइटी में उसका नाम खराब होता, उसके माँ बाप की एक इज्जत रहती। फिर वो मेरा दोस्त जिसको मैं बोलता हूँ भाई आजा जिम चलते हैं, नहीं भाई अभी मन नहीं है,
और वो मेरे से बोलता है कि भाई मुझे 6 पैक एब्स बनाने 6 महीने के अंदर। ऐसे कैसे बन जाएंगे भाई, जब तुम अपने मन को नहीं मार सकते? तो इमोशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं भाई अपनी लाइफ में, इस चीज को समझो। मैं अगर उस दिन रात को अगर मैं बदलने की नहीं सोचता अपने आप को कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, मैं उनके लिए बदलना चाहता हूँ, तो मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया अपने आप से बात करके। मैं तभी तुम लोगों को बोलूंगा, बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशंस इज बाय टॉकिंग टू योर सेल्फ, ऑफकोर्स। अपने आप से बात करो। हाँ, समझो कि मेरा ऐसे कौन से डिसीजंस है लाइफ में जो मेरी गलती है। मैं क्यों इमोशन वाइज से सोचता हूँ, मैं क्यों सोचता हूँ, इमोशन से मेरा क्या फर्क पड़ रहा है भाई। मैं हमेशा गलत डिसीजन लेता हूँ अपने इमोशंस के चक्कर में, तो मैं क्यों उस रास्ते जा रहा हूँ? क्यों ना मैं कैसे रास्ते जाता हूँ जहाँ मेरे बेहतर है। और जो मैं तुमने आखिरी में बताया था ना कि भाई योर लव ऑफ योर लाइफ, तुम्हारा पहला प्यार, जिसे तुम एक लड़की से प्यार करते हो, वो तुम्हें छोड़ देती है। तुम्हारा बिजनेस जो फेल होता रहता है, ना तुम्हारी हेल्थ अच्छी, ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील कर पाते। तुमने अपनी लाइफ में इतना कुछ काम करे है, तुमने औरों की फीलिंग्स हर्ट करी है, अपनी लाइफ खराब करी है। तो इस चीज को समझो, क्या है भाई ये सारे इमोशंस है भाई। फिर आखिरी में ये रहता है ना कि भाई क्या जीना है जिंदगी का, सुसाइड कर लेता हूँ। मैं मानता हूँ यार, लड़कों की लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हम अपनी लाइफ में सुसाइड करें या फिर कोई गलत रास्ते पे चले। मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, अगर तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए ना, तुम अपनी लाइफ बहुत बेहतर बना सकते हो। और अब बात करते हैं अबाउट मेरी, कि मैं ऐसी कौन सी चीज है जिसपे मैं प्रॉपर कंट्रोल कर पाता हूँ और कंट्रोल नहीं भी कर पाता। तो देखो, मैंने लिख रखा है और मैं तुमसे बात करूंगा। मैं अपने लस्ट पे कंट्रोल है मेरा। मैं ऐसा हूं नहीं, मुझे पता है मेरी लस्ट, मेरा है उस पर कंट्रोल, उस पर मैं फैलता नहीं, बचा हुआ हूं मैं अपने उसके बाद बताता हूँ। कंट्रोल ओवर माई सैडनेस और हैप्पीनेस। हमेशा बोलता हूँ, सैडनेस भाई देखो, मेरी लाइफ ना नॉर्मल रहती है, मैं अकेला रहता हूँ, मैं जैसे बताता हूँ, मैं अकेला रहना खुश मुझे अच्छा लगता है, पसंद है। तो वो सैडनेस वाली फीलिंग भी आती है मेरी लाइफ में, हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी आती है मेरी लाइफ के अंदर। तो उस टाइम पे भी ना, हाँ ठीक है, मैं इंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ को, उस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ अपनी लाइफ के। पर मैं कभी नहीं बोलता कि अपनी हैप्पीनेस को चेज करो। अब एक चीज बताओ, वो जो मेरा दोस्त जो ड्रग्स करता था, दारू पीता था, पार्टी करता था, सुट्टा पीता था, अब भाई उसको उसमें खुशी मिल रही थी। तो अगर वो चीज करेगा, क्या वो एक बढ़िया रास्ते पे जा पाएगा अपनी लाइफ के? उसकी हेल्थ खराब होएगी। तो तुम खुद सोचो, वो हैप्पीनेस को चेज करना कोई बढ़िया चीज थोड़ी है। हाँ, मैं मानता हूँ सबकी अलग अलग हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, पर स्टिल मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हैप्पीनेस को कभी चेज मत करो, एक पर्पस को चेज करो अपनी लाइफ के। सैडनेस, अब उस बंदे ने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, प्यार, बिजनेस, फैमिली, हेल्थ सब खो दिया। तो क्या अब वो दुखी है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो सुसाइड कर लेगा? सैडनेस पे कंट्रोल होना चाहिए जो मेरा है, हैप्पीनेस पे मेरा कंट्रोल है। मैं खुश रहना पसंद नहीं करता, मैं एक पर्पस के लिए जीता हूँ, मैं एक पर्पस के लिए मरूंगा, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। एंड वो एक और चीज बात करूँ, और मेरा इस चीज पे भी थोड़ा मतलब इस चीज पे लव जो वाला फैक्टर है ना, मेरा उस पर भी कंट्रोल है अपने, कि हाँ मुझे कैसी पार्टनर चाहिए, मैं किस टाइप की लड़की ढूंढ रहा हूँ, मुझे किस टाइप के एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है, मुझे पता है। मैं डेस्परेट नहीं हूँ उस चीज के लिए, मैंने जिस पता है मेरी लस्ट पे कंट्रोल है। तो मुझे पता है कि मुझे एक पार्टनर में क्या चूज करना है। मैं खाम खाम किसी भी लड़की के साथ ऐसे आ नहीं सकता, आऊंगा ही नहीं। तो वो मेरे इमोशंस है, कंट्रोल कर पाता हूँ मैं अपने लस्ट को, कंट्रोल कर पाता हूँ अपने लव वाले फैक्टर को कंट्रोल कर पाता हूँ। और शेम, मेरे में कोई शेम नहीं है, जैसे तुम्हें पता है, मेरे चैनल के थ्रू ही तुम देख सकते हो। मैं जो सच होता है मैं दुनिया में बोल देता हूँ। मैं बेशरम इंसान हूँ, साफ सीधा बोलूंगा मैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान मेरे बारे में क्या सोचे क्या ना सोचे, मैं बेशरम हूँ बहुत ज्यादा। सो मेरे लिए ये इमोशंस भी कंट्रोल्ड है मेरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रिग्रेट, मेरा सबसे बड़ा फियर है रिग्रेट, और मेरा उस पर भी कंट्रोल है एक तरह से। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता। अगर मुझे किसी को अप्रोच करना पड़ता है तो मैं कर देता हूँ। मुझे कोई स्टार्टअप करना पड़ता है, कोई बिजनेस रन करना पड़ता है, तो मैं उसे करके ही रहता हूँ। मुझे अपनी फैमिली से कोई सीरियस टॉपिक पे बात करनी है तो मैं कर देता हूँ। मुझे बाहर घूमने जाना है तो मैं कर देता हूँ। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता इस चीज के लिए, कभी भी नहीं, सीरियसली। और मैं वही बोलूंगा, मेन चीज तुम्हारी हैप्पीनेस और सैडनेस पे भी आती है। क्योंकि भाई एक चीज भी देखो, लोगों के लिए हैप्पीनेस क्या है? लोगों के लिए हैप्पीनेस ये है कि मुझे बाहर घूमना है, बढ़िया पैसे उड़ाने हैं, पार्टी पुर्टी करनी है। पर तुम एक चीज देखो, क्या तुम अपनी लाइफ में एक पर्पस है तुम्हारे पास? तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगे अगर तुम अपनी हैप्पीनेस को चेज करोगे तो नहीं। इस चीज के बारे में तुम खुद सोचो, अपने आप से बात करो। एंड मेन चीज, वो दो चीजें जिसमें मैं पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता,
फर्स्ट इज़ माय एंगर। मैं काफ़ी हद तक अपने एंगर पे कंट्रोल कर पाता हूँ और काफ़ी हद तक मैं नहीं भी कर पाता। यस, जैसे मैंने बताया स्कूल के टाइम पे, ट्यूशन के टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा। और मैंने काफ़ी हद तक लड़ाई को कंट्रोल भी करा है। काफ़ी हाँ, लड़ाइयाँ भी हुई है, हाथापाई, मारपीट बहुत हुई है, पर स्टिल मैंने काफ़ी कंट्रोल भी किया अपनी लड़ाई को। आज के टाइम पे तुम देख सकते हो मुझे गुस्सा आ जाता है कभी-कभार, लोगों पे आ जाता है, कस्टमरों पे आ जाता है, पर हाँ, स्टिल मैं उस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहा हूँ, धीरे-धीरे उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक बेहतर है। क्योंकि भाई एंगर की वजह से ना मेरे रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, खासकर मेरी फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे बताया मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ है और मैं उनके साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। तो एंगर मैं कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। एंड एक चीज़ मुझे फ़ियर है, फ़ियर ऑफ माय फ्यूचर, फ़ियर ऑफ लूज़िंग माय फैमिली, फ़ियर ऑफ माय हेल्थ। ये इन चीज़ों का मुझे है फ़ियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ कि फ़ियर वाला इमोशन मेरे अंदर है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फ़ियर वाला इमोशन मेरे अंदर है, तभी मैं अपनी लाइफ़ में काम कर रहा हूँ। फ़ियर होना भी ज़रूरी होता है लाइफ़ के अंदर। पर हाँ, यही चीज़ है भाई जो मैं तुमसे आज बात करी ना, मेन चीज़ यही है भाई। हर चीज़ इमोशंस होती है, हर चीज़। तो मैं बस इस वीडियो के थ्रू मेरा क्या मैसेज है, मैं बस ये मैसेज प्रोवाइड करना चाहता था कि लाइफ़ में मैंने तुम्हें बस एग्ज़ाम्पल दिए। हर एक टाइप का एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करी है मैंने तुम्हें कि जब जब तुम इमोशन से सोचते हो, लाइफ़ खराब होती है। और हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन वाली बात आ जाए, तो साफ-सीधी बात है, अपने आप से बात करो, अकेले रहो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो। खाम-खाम अगर तुम्हें सच में करना है ना, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के सामने करो। अपनी मदर और अपने फादर, बस। ना भाई, ना बहन, ना पार्टनर, ना बच्चे, ना किसी के साथ कुछ नहीं। अगर सच में इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो अपने माँ-बाप के सामने कर लेना बस। वरना कभी अपने दिल की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरियसली ये थोड़ा-सा हार्श लगेगा, पर लड़कों के लिए भाई ज़िंदगी यही है। भगवान ने लड़कों को सफ़र करने के लिए बनाया है, मेहनत करने के लिए बनाया है, प्रोवाइड और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। तो हमें सफ़र करना है, मैं मानता हूँ। भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है। रोल है भाई, भगवान ने हमें दे रखा है वो रोल। तो मैं ये चीज़ में बिलीव करता हूँ। सो आई होप भाई तुम्हें पता चला हो कि इमोशंस, अगर इमोशनली सोचोगे तो लाइफ़ खराब है। और सिंपल बात है, अपने आप से बात करो, सोचो कि भाई ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ़ में कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल ना एक बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तुम अपनी लाइफ़ में पढ़ाई कर रहे हो, भाई जब तुम्हें पता है, तुम पे 2 ऑप्शन है। या तो तुम अभी तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा-सा ना रेस्ट कर लेता हूँ, रील देख लेता हूँ, गेम खेल लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूँगा। जब वो मन वाली बात आ जाए ना, जब मन करे, वो चीज़ करो ही मत। साफ-सीधी बात बोलूँगा। वो चीज़ करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, सिंपल भाषा में बोलूँगा। तुम पढ़ाई करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। तुम अपने बिज़नेस पे काम करोगे, अपनी नौकरी पे काम करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। अपने रिश्तों पे काम करोगे, तुम आगे बढ़ोगे। अपनी हेल्थ पे काम करोगे, आगे बढ़ोगे, बस। और कुछ नहीं है भाई, सीरियसली और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ़ इन चीज़ों में लगा रहता हूँ। तुम मुझे खुद देख सकते हो, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने वाला है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। मेरा दिनचर्या वाली वीडियोज़ देख लेना, व्लॉग्स। मैं क्या डालता हूँ, मेरी जो लाइफ़ है वो डालता हूँ। मेरा जिम सुबह, मेरा ऑफ़िस, शाम में मेरी फैमिली और मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम, बस। और कुछ नहीं है मेरी लाइफ़ में। और मेरे लिए यही पर्पज़ है, इसी में मैं अपनी लाइफ़ को एन्जॉय भी करता हूँ, मैं खुश हूँ ये लाइफ़ में। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हैप्पीनेस को चेज़ करो, पर लाइफ़ को, उस मोमेंट को एन्जॉय करो। अब जो मेरा ये मोमेंट है, मैं इसको एन्जॉय कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ इस चीज़ में। मुझे कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स से खुश रहने की ज़रूरत नहीं है। ना मुझे कहीं बाहर जाना, ना मुझे ड्रिंक करना, ना मुझे स्मोक करना, कुछ नहीं करना। मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, अपने काम पे काम कर रहा हूँ, अपने पर्पज़ है मेरी लाइफ़ में, उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा हूँ रहने के लिए, मैं उसमें खुश हूँ। और वही सेम चीज़ मैं तुम्हें भी बोलूँगा। इमोशंस क्रॉस मार दो भाई, सीरियसली क्रॉस। मैं जानता हूँ काफ़ी लंबी वीडियो हो गई और मुझे नहीं पता काफ़ी लोग इसमें से देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे। पर हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, तो मुझे बस एक चीज़ बता देना कि बस यार सिंपली कमेंट सेक्शन में 3 रेड हार्ट ड्रॉप कर देना, ताकि मैं समझ सकूँ कि तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है। मुझे अच्छा लगेगा, सिंपली, कि हाँ भाई, लोग अपनी लाइफ़ के लिए सीरियस है। क्योंकि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी लंबी-लंबी वीडियो, इसी रीज़न से बना रहा हूँ, ताकि मैं इस दुनिया में, संसार में कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ। और मुझे जेनुइनली बहुत अच्छा लगता है, जब लोग अपनी लाइफ़ के लिए सीरियस होते हैं और सीखते हैं।
मेरा वही पर्पस है भाई लाइफ में, लोगों की हेल्प करना, एक मुकाम पे पहुंचना जो मैं पहुंचना चाहता हूँ उसके लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में लोगों की भी हेल्प करना। तो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो 3 रेड हार्ट जरूर ड्रॉप करना ताकि मैं भी जान सकूं। एंड यस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा किसी और दूसरी बढ़िया वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी, हाँ, मेरे लिए मुश्किल थी बनानी, क्योंकि यस, दिमाग में चीजें चल रही थी। हाँ, मैं इमोशनल नहीं था इस वीडियो के लिए, पर सीरियसली दिमाग में काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, क्योंकि जिन चीजों ने मुझे बदला है उन चीजों के बारे में सोचने में ना थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। कोई नहीं यार, बस अपने फियर से लड़ो। फियर इमोशन एक ऐसा फियर इमोशन है जिससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस वही है, बस थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में फोकस करोगे ना थोड़ा थोड़ा, लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत इजी है और सॉर्टेड लाइफ है। बस, तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, बढ़िया किसी वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।